नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक किए पारित। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा, इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को होगा दूरगामी लाभ। राज्य में कोविड मामलों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। कोविड संक्रमण के आए 249 नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 14। देश में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमित हुए लोगों की तुलना में अधिक। असम अरुणाचल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर किया बरामद। असम के धेमाजी और शिवसागर जिलों से की गई तीनों गिरफ्तारियां। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र के तय समय से 8 दिन पहले आज राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 10 दिन के सत्र के दौरान राज्यसभा में 25 विधेयक पारित किए गए। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए 3 श्रम संहिता संविधान संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। ये विधेयक है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थित संहिता 2020, औद्योगिक संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था। विधेयक पर चर्चा के उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के जरिए श्रमिकों के हितों पर दूरगामी लाभ होंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षित प्रणाली के लिए विधेयकों में की गई प्रावधान किए गए हैं। के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है, अब हम सभी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य करने जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पहली बार एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक जैसे गिग वर्कर्स तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी। इससे इन 40 करोड़ श्रमिक भाई बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड से संक्रमित एक और व्यक्ति की ट्रिम्स नाहरलगुन में मौत होने से राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। कल राज्य में कोविड-19 के रिकॉर्ड 249 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 140 मामले शामिल हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कल दर्ज किए गए मामलों में से फ्लू क्लिनिक ट्रिम्स से 44, आर.के. मिशन अस्पताल से 17, राज्य सचिवालय से 21, पेड क्वारंटीन सेंटर से 14, राज्य क्वारंटीन सुविधा केंद्र लेखी से 13, कोविड केयर सेंटर जू एरिया से 12, बंदरदेवा चेक गेट से 11, नीबा अस्पताल से 5 और नाहरलगुन से 3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा चांगलांग जिले से 22, अपर सुबनसिरी से 21, वेस्ट सियांग से 9, ईस्ट सियांग से 8, लोअर सुबनसिरी और अंजाव जिले से 7-7, तवांग से 6, लोअर सियांग से 5, अपर सियांग से 4, पापुमपारे और पाके केसांग जिले से 3-3, लोअर दिबांग वैली, कुरुंगकुमे, लोंगडिंग और लेपारादा जिले से 2-2, नामसाई, तिरप, क्रादादी, लोहित और वेस्ट कामेंग जिले से 1-1 नया मामला सामने आया है। राज्य में कोरोना के 2052 सक्रिय मामले हैं, जबकि मंगलवार को 135 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 83,347 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 56 लाख को पार कर गई है। अब तक 45,87,613 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की दर 81.25% हो गई है। इस दौरान
85 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 90,020 हो गई है और मरने वालों की दर कम होकर 1.59% पर आ गई है। इस समय देश में कुल 9,68,377 सक्रिय मामले हैं। इधर नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पाल और ICMR के DDG बलराम भार्गव ने लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति को इस समय मास्क पहनने की ज़रूरत है। मास्क से न केवल खुद बच सकते हैं बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोकने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की, समाज को बचाने की और देश को बचाने की, और उस जिम्मेवारी में सबसे पहला मुद्दा है कि हमने मास्क पहनना है। हम मास्क पहनेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे। ये एक भागीदारी है और जिम्मेदारी है। अगले महीनों में हमारी पेंडेमिक की, कोविड-19 की पेंडेमिक की लड़ाई एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच रही है। विंटर का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, हमारे त्योहारों का सीज़न है। इकट्ठ होंगे, उनको भी अवॉइड करिए और बाहर जाना है मास्क पहनिए ताकि ये पेंडेमिक हमारे कंट्रोल में जल्द से जल्द। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात सामान्य बनाने के लिए स्पष्ट और व्यापक विचारों का आदान प्रदान किया। कल दोनों देश के वरिष्ठ कमांडरों की छठे दौर की बातचीत हुई। बैठक पर केंद्रित संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि वे अपने देशों के नेताओं द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण आम राय को तेजी से लागू करेंगे, जमीन पर संचार पुख्ता करेंगे, गलतफहमी और गलत फैसले से बचेंगे, अग्रिम मोर्चे पर और सैनिक भेजने से बचेंगे, जमीन पर एक तरफा हालात बदलने से भी बचेंगे और दोनों देश कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हालात को और जटिल बनाते हो। दोनों देशों ने 7वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बैठक को यथासंभव आयोजित करने पर सहमति जताई और कहा है कि व्यवहारिक धरातल पर समस्याओं की उचित ढंग से निपटाने के उपाय भी किए जाएंगे और सीमा के आसपास मिलकर शांति सुनिश्चित करेंगे। असम अरुणाचल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया है। असम के धेमाजी जिले के जोनाई पुलिस थाना के प्रभारी भीमकांत पेगू और अरुणाचल प्रदेश के आलो पुलिस थाना के प्रभारी वाई रिराम के नेतृत्व में पुलिस दल ने जोनाई के बैकुंठपुर के एक आरोपी को पकड़ा और उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शिवसागर जिले से ब्राउन शुगर बरामद करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आलो पुलिस थाना के प्रभारी वाई रिराम ने कहा है कि इस ड्रग रैकेट के बारे में पिछले कई महीनों से जानकारी मिल रही थी और उसी के आधार पर जोनाई पुलिस के साथ मिलकर यह अभियान चलाया गया। जार धाराय भूपेन पेगुए अरुणाचल प्रदेशत ब्राउन शुगार हिरोइन बेपार करि आছিলে। তেওঁক আমি কালি প্ৰথমে ধৰিছো। তেওঁৰ নাম নৱজ্যোতি কামান। নৱজ্যোতি কামানৰ ফোনৰ যোগেদি আজি আমি ভূপেন পেগুক মাতি আনিলো আৰু ভূপেন পেগুৱে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আমাৰ থানাৰ জোনকাৰেং নামৰ ঠাইত ব্ৰাউন শুগাৰ ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া আমি আলো পুলিচ আৰু আমি 2টা পাৰ্টিয়ে মিলি रेड करी और रेड एम्बुश करी তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति APCC ने केंद्र सरकार से किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हाल ही में संसद में पास कृषि विधेयकों पर आज राजीव गांधी भवन ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए APCC के अध्यक्ष नाबाम तुकी ने छोटे और मझोले किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए केंद्र सरकार से इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर किसानों की भावनाओं का सम्मान करने को कहा। उन्होंने कहा है कि पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नए कृषि विधेयकों का विरोध जारी रखेंगी। श्री तुकी ने कहा है कि APCC कृषि विधेयक के संबंध में अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगी। And I, being a soul of soil and soul of the farmer, I also feel that this is injustice to the farmers because it will affect those mostly rural, indigenous, local tribal farmers in the state. And it is going to badly affect in particularly Punjab and Haryana and other states who are producing
more rice and wheat, which in their nation is dependent on their produces. Arunachal Pradesh Congress Committee decided to support the farmers of the country, and farmers of state of Arunachal Pradesh particularly, to protesting against this bill until it is revoked. पढ़ाई के बाद नौकरी करने का सपना तो हर कोई देखता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करे। ईटानगर के तेरी याजों के सपने आज के युवाओं जैसे हैं, लेकिन थोड़ा अलग हटकर। उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की सोची तो रास्ता नौकरी का नहीं बल्कि स्थानीय फल और सब्जियों के अचार बनाने का व्यवसाय करने का चुना। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान यही सोच रही थी कि रोजगार का अर्थ नौकरी है, लेकिन नौकरी सबके लिए समाधान नहीं है। तेरी याजों ने जब पिकल बिजनेस की बात सोची तो उन्हें अपने आप से थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनका फैसला सही है। शुरुआत में अपने आसपास की मांग को ध्यान में रखकर काम शुरू किया, पर अब उनके अचार की मांग बढ़ती जा रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन का बाद डिप्लोमा भी बहुत कर लिया तो कुछ नहीं मिल रहा था करने के लिए, जॉब तो मिलता नहीं आजकल आसानी से, तो इसलिए सोचे घर बैठते ऐसे बैठते उससे अच्छा कुछ छोटा मोटा बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट में 2-3 हज़ार इन्वेस्ट करके बिजनेस करें बोले, तो हम अचार का बिजनेस हम शुरू किए। उसके बाद मेरा ये कैटरिंग बिजनेस भी है, जो वो भी 2019 को स्टार्ट हुआ था। वो जितना हो सकता है हम अपना लोकल को आगे ले जाएगा। आपका ये किंग चिली हो गया, आपका ये वेराइटीज़ ऑफ मिर्चा आपका बस्ती से आते हैं, जिंजर हो गया, वो सब का हम उसी को हम लेके हम अचार बनाते हैं। और सीजनल में आपका अलग आ जाता है, जैसे कि मूला हो गया, ये सब सीजन वाइज जो फ्रूट्स निकलता है, जो वेजिटेबल निकलते हैं, उसका मुताबिक हम बनाते हैं। याजों को अपने काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था, लिहाजा उन्होंने अपने पिकल बिजनेस के साथ केटरिंग सेवा भी शुरू कर दी है और अपने कारोबार का दायरा भी बढ़ा लिया है। याजों कहती हैं कि युवाओं को रोजगार के प्रति अपना नजरिया भी बदलना होगा। जो आजकल का जो यूथ लोग है ना, पढ़ लिख कर तो दुनिया भर पढ़ लिख कर ऐसे बैठा हुआ है घर में, कुछ करता भी नहीं है, सिर्फ जॉब को डिपेंड होकर बैठते रहते हैं। तो जॉब लोग को इतना डिपेंड नहीं कर, बहुत सारा बिजनेस है छोटा मोटा आप लोग करके अपना मतलब सेल्फ वो बन सकता है। तो आप लोग शर्म मत कीजिए, जो हम लोग का तो लोकल वाला लोग है थोड़ा बहुत शर्म करता ही है, तो इसलिए आप लोग भी शर्म मत कीजिए। जो भी काम होगा, जॉब तो मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना है। एक बहुत छोटी सी शुरुआत ने न सिर्फ तेरी याजों को आत्मविश्वास से भर दिया, बल्कि दूसरों के लिए भी संदेश है कि अपने पैरों पर खड़े होने के क्या मायने हो सकते हैं। संदीप ठाकुर के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। लेपारादा जिले के ईगो वैली में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के 0 पॉइंट, गंगा और नाहरलगन में डोनेशन कैंप लगाया गया। ईगो बांगो इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा आयोजित इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान दिया। गौरतलब है कि भारी बारिश से ईगो वैली में 2 लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। आज सुबह बारिश से होलोंगी मार्ग पर भूस्खलन का मलबा जमा होने से होलोंगी ईटानगर राजमार्ग पर आवागमन कुछ घंटे के लिए अवरुद्ध रहा। जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए जेसीबी की सहायता से राजमार्ग पर पड़े हुए मलबे को हटाया और उसके बाद बड़ी संख्या में रुके हुए वाहनों का आवागमन सुनिश्चित हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोपहर बाद होलोंगी ईटानगर राजमार्ग पर यातायात सामान्य हो गया। लद्दाख में 1962 से पहले तक सिर्फ 4 सब्जियां उगाई जाती थी। आज यहां के किसान 25 सब्जियां उगा रहे हैं, जबकि लेह के DRDO लैब में 78 सब्जियों पर काम हो रहा है। जितनी सब्जियां दिल्ली में नहीं उगाई जाती, उससे ज़्यादा अब लेह के किसान उगाने लगे हैं। लेह में DRDO यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने बाकायदा इसके लिए वहां के किसानों और आर्मी यूनिट्स को ट्रेनिंग दी है। ये इसलिए खास है क्योंकि जब लद्दाख में तापमान -30 से 40 डिग्री चला जाता है, तब सब्जियां उगाना नामुमकिन होता है। सैनिकों को फ्रेश सब्जियां मिलती रहे और बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद होने के बाद भी, इसलिए इन लैब ने अपनी टेक्नोलॉजी पेंगोंग, डेमचिक, दौलत बेग, ओल्डी जैसे सीमा से सटे हुए इलाकों तक पहुंचा दी है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।